हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। एमसीक्यू सीरीज़ के सफ़र के साथ आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट हमारा फार्माकोलॉजी है और ये इसकी पार्ट 1 है। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं और कमेंट करके बताएं कि और कोई से भी सब्जेक्ट की चाहिए हो तो हम उस पर भी बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। एक स्टडी जिसमें हम बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं ड्रग्स का, या एक स्टडी है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का, या फिर हम अध्ययन करते इसमें ड्रग एक्शन के मैकेनिज़्म का, या फिर हम मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट पढ़ते। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, आपने पढ़ा होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़े जाते हैं। स्टडी हम इसको करते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, हमारा आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या इंक्लूड होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग्स के, या फिर अनवांटेड इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के, या फिर केमिकल स्ट्रक्चर एक मेडिसिनल एजेंट का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ऑर्गेनिज्म कि ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑर्गेनिज्म में। मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी में हमने ड्रग जब दी, मान लीजिए हमने ये ड्रग दी है, तो इसका इस पूरी बॉडी में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक पार्ट ही होता है, स्टडी करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड क्या करता है। ड्रग एक्शन का लोकलाइजेशन को, ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म को, सब्सटेंस के एक्सक्रीशन को, या इंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस को। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है, एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो मेन मैकेनिज्म होता है जो बहुत से ड्रग एब्जॉर्प्शन में होता है जीआई ट्रैक्ट में, वो क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, या पैसिव डिफ्यूजन। तो हमारा पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो मेन मैकेनिज्म होता है किसी भी ड्रग का जब वो जीआई ट्रैक में एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि पैसिव डिक्रीजन में हाई से लो कंसंट्रेशन में जो है मेडिसिन जो है वो जाती है, या कोई भी सब्सटेंस जो है वो फ्लो करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 की व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कांट परमिएट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन। किस तरह के सब्सटेंस जो है वो पैसिव डिफ्यूजन को पास नहीं कर सकते। लिपिड सोल्यूबल, नॉन आयनाइज्ड सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते वो हमारे पैसिव डिफ्यूजन को पास नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हम डी रखेंगे। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट है जिसकी फॉलोइंग में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। लो एबिलिटी होती है कि वो पेनिट्रेट कर सके सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स में, मतलब सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स के पार जा सके, या फिर वो पेनिट्रेट करे मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस के द्वारा, या फिर वो इजी परमिशन कर जाए ब्लड ब्रेन बैरियर को, या फिर उसका हाई रीएब्जॉर्प्शन हो रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजली जो है पैसिव डिफ्यूजन को परमिएट नहीं कर सकती, इसलिए इसकी जो लो एबिलिटी होती है कि परमिएट कर सके सेल मेम्ब्रेन, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या इम्प्लाइड होता है कि ट्रांसपोर्ट करना ड्रग्स का थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, या फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट एनर्जी कंजप्शन, या फिर हम इनगल्फ करते हैं ड्रग का सेल मेम्ब्रेन से न्यू वेसिकल फॉर्मेशन पे, या फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो इसका आंसर डी जाएगा कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। क्या टर्म मतलब होता है बायोअवेलेबिलिटी के शब्द से हमें क्या क्या समझ में आता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री होता है सब्सटेंस का, या फिर ये परमिएबिलिटी
परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी देता है, कोई भी सब्सटेंस परमिएबल कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, या फिर एक फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग जो होता है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि यूरिन रिलेटिव हो इनिशियल डोज में। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी अनचार्ज ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचे किसी भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि द रीज़न डिटरमाइनिंग बायोअवेलेबिलिटी आर रियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस obtained orally and quantity of intakes, extent of absorption and hepatic fast pass effect, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या रीज़न होता है बायोअवेलेबिलिटी पता करने का, क्या कारण क्या होता है? तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए हम बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमें पिक आउट करना है अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू लीवर इज मिनिमाइज, ओरल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल और इंट्रा ड्यूडेनल। तो रेक्टल इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि पास करता है लीवर तक मिनिमाइज करके वो रेक्टल के थ्रू करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जाएगा। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट? कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट को ज़्यादा शो करता है? सबलिंगुनल, ओरल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर? तो सबको पता है ओरल ही इसका फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म जो है वो शो करता है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल रूट? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फीचर्स क्या होती है ओरल रूट की? ये कि ये फास्ट ऑनसेट इफेक्ट देता है, या फिर एब्जॉर्प्शन जो है उसका जीआई ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है सिक्रीशन और मोटर फंक्शन में, या फिर एक ड्रग जो है वो ब्लड पासिंग लीवर तक पहुंचते हैं, या फिर वो स्टेलाइज करता है मेडिसिनल फॉर्म को। तो इसका आंसर बी जाएगा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन का मोटर फंक्शन में। टिक करना है हमें द फीचर ऑफ सबलिंगुनल रूट। इनमें से कौन सा जो है सबलिंगुनल रूट का फीचर है? प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, अ ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, अ ड्रग इज एक्सपोज टू मोर प्रोमिनेंट लिवर मेटाबॉलिज्म, या अ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अ वैरायटी ऑफ डोज। तो प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सबलिंगुनल रूट का होता है। सबलिंगुनल रूट में हम कोई भी मतलब जो ड्रग देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो है एब्जॉर्ब होती है और अपना एक्शन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमें पेरेंट्रल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें से बताना है कि कौन सा है, रेक्टल, ओरल, सबलिंगुनल या इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जो है हमारा पेरेंट्रल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इसका हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? अनकॉन्शियस पेशेंट पे, या फिर ये जनरली इसका लेस एक्यूरेट डोसेज होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर ये यूजुअली प्रोड्यूस करता है ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, या स्लो होता है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ये ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का करें तो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की? सिर्फ वाटर जो सॉल्यूशन होता है वो इंजेक्ट होता है, या ऑयली सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट होता है, या जो अपॉर्चुनिटी होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन की वो होता है, या फिर जो एक्शन डेवलप करता है स्लोअर को, जो एक्शन होता है वो स्लो होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका आंसर बी जाएगा कि यह ऑयली सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है वो मोर सुटेबल होता है ऑयली सॉल्यूशन में, ट्रू या फॉल्स? तो हमने जैसे कि हमें पता है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो ऑयली सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि करेक्ट स्टेटमेंट लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड अ रैपिड रिस्पॉन्स। जो आईवी रूट होता है वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देता है, या फिर जो आईएम एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए हमें स्ट्राइल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, या इनहेलेशन जो होता है वो स्लो एक्सेस प्रोवाइड करता है सर्कुलेशन में, या फिर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो लोकल इरिटेशन कॉज करता है। तो इसका आंसर सी जाएगा।
क्योंकि इनहेलेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्लो एक्सेस को जनरल सर्कुलेशन में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता पर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं होमोजीनियसली, ट्रू या फॉल्स, तो इसका फॉल्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बायोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं रीनल ट्यूब्यूल, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल्स या प्लासेंटा। तो बायोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होता, तो वो होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्या रीज़न है कि कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन जो होता है ड्रग्स का वो ब्लड ब्रेन बैरियर से होता है, कि उसके हाई लिपिड सोलिबिलिटी होती है ड्रग की, या मेनिंजाइटिस होता है, या एब्सेंस ऑफ पोर्स होता है ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम में, या हाई एंडोसाइटोसिस डिग्री होता है ब्रेन कैपिलरी में। तो एब्सेंस के कारण पोर्स का ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम में जो है रीज़न होता है कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन का। कुछ ड्रग्स जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर में पेनिट्रेशन के टाइम पे दिक्कत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो वॉल्यूम होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स का वो सिंगल होता है एक डेली डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटेड डोज जो होता है वो बॉडी के वेट के अनुसार हम देते हैं, या अनचार्ज ड्रग जो होता है जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है, या फिर जो अमाउंट होता है ड्रग का जो कि बॉडी को कंसंट्रेशन में यूज़ होता है ड्रग प्लाज्मा के। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रिलेट करता है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम बॉडी में दे रहे होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा के प्लाज्मा में उस ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आज हमने सिर्फ 22 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बताए फार्माकोकाइनेटिक्स के पार्ट 1 में। फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 2 में हम 20 वीडियोस बनाएंगे, जिससे आके हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फार्माकोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी में, इसलिए हमारी वीडियो को मिस ना करना। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है और सब MCQs जो है वो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।